आदिवासी कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, इस विषय पर ये पूर्ण तो फोकस है। सभी को राज्य को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, यूथ को आगे बढ़ाना है कि जो टाइम से आया उनको जॉब मिलनी चाहिए। और यहाँ एक कल्चर चल गया है कि जो सीनियर सिटीजन हो गए 60 इयर्स रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद उनकी सर्विस एक्सटेंशन हो रही है, उनकी जगह यूथ को देना चाहिए। और एक सरकार गलत नहीं की है, जब से 2000 से झारखंड बनी है तभी से ये अपॉइंटमेंट की खेल हो रही है कि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी चीज़ को प्रॉपरली जो फॉलो होना चाहिए रूल रेगुलेशन के अनुसार से, वो शुरू से ही फॉलो नहीं हुआ, जिसके कारण इसका अनड्यू एडवांटेज लेके मिसयूज हुआ है। उसमें रहने से क्लेश नहीं होता है। वहाँ लोकल नौकरी में कहाँ दिक्कत है कि 3rd and 4th ग्रेड में या जो टीचिंग में जो है उनके लिए दिक्कत है। बाकी ऑफिसर तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जा रहे हो, कंप्लीट करके जा रहे हो। सबको जोहार करते हैं आज का इस आत्ममंथन शिविर में। ये आदिवासी आत्ममंथन शिविर 2026 का ये पहला भाग है और न जाने कितना भाग हम लोग को करना पड़े, ये शुरुआती है। तो इसीलिए मैं पंचानंद सोरेन, पारंपरिक ग्राम सभा सशक्तिकरण संस्थान एक ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है जो कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को ट्रेनिंग देंगे और दे भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पढ़ा समन्वय परिषद भारत, जो रांची के हम लोग के जितने भी सीनियर सिटीजन्स है उनके द्वारा एक परिषद बनाया गया है। उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया है। उसके साथ साथ यहाँ एक यूथ टीम है, जो टीम धूमकुड़िया से है, जो आदिवासियों का ये युवा गृह भी है, तो वो सदस्य भी है यहाँ साथ में। और साथ ही साथ ये पावर्ड बाय इंडिजिनस एक्स फाउंडेशन, जो कि ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ये एक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। साथ ही साथ और एक है नोर पंप ट्रस्ट, ये भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये एक शुरुआती है और हम लोग आज ये आपका जो शिविर है उसका पहला सत्र है। हाँ, प्रश्न पूछा जाए। आज की बैठक में क्या कुछ आप लोग तय किए हुए हैं और आगे की रूपरेखा आप लोगों की क्या होगी? बिल्कुल, ये हम लोग का जो एक बातें हैं, ये जो मेन मुख्य बातें हैं वो है आदिवासी कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, इस विषय पर ये पूर्ण तो फोकस है कि कहीं आदिवासियों का जो अधिकार, इस अधिकार के साथ साथ जितना कर्तव्य होने चाहिए उस पे हम लोग आत्ममंथन कर रहे हैं। और ये खाली आत्ममंथन नहीं है, इस आत्ममंथन को हमारे झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय को, यहाँ के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन को, साथ ही साथ ये राष्ट्रपति तक को ये चर्चा के उपरांत जो निकल के आएंगे उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये आप लोगों का विषय है नौकरी आरक्षण, रोजगार स्वरोजगार। अभी जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर, छात्रों को लेकर के सरकार पर एक आरोप लग रहा है कि नौकरियां बेची जा रही हैं। आप लोग आदिवासी समाज इसे कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड राज्य बनने के बाद जो नौकरियां है, मैन पावर जो एक्सचेंज हुआ बिहार गवर्नमेंट के साथ, वहाँ आने के बाद यहाँ कोई रोस्टर रजिस्टर जो एज पर नॉर्म्स होना चाहिए मेंटेन नहीं किया गया है। और शुरू से यहाँ जो अपॉइंटमेंट हो रही है, एक्चुअली आपने जेपीएससी की बात उठाया, तो इतने दिन चलने के बाद 2021 में जेपीएससी का रूल्स बना। इसके पहले भी ऑलरेडी हो चुका था आपको 6 तक। तो कोई भी चीज़ को प्रॉपरली जो फॉलो होना चाहिए रूल रेगुलेशन के अनुसार से, वो शुरू से ही फॉलो नहीं हुआ, जिसके कारण इसका अनड्यू एडवांटेज लेके मिसयूज हुआ है। अभी पोजीशन आ गई कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी चीज़ रही है कि जो नेशनलाइज इंस्टीट्यूशंस था उसको प्राइवेट कर रहे हैं। नौकरी वहाँ चली गई। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत जिसको कि रिजर्वेशन की आवश्यकता है,
कि 4th ग्रेड एंड 3rd ग्रेड जिसको ये लोग टोटली आउटसोर्सिंग कर दे रहे हैं। दैट मीन्स संविधान के विरोध में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारी नौकरी का क्षरण हो रही है, जो भी रहे हैं पोलिटिशियन। तो इसमें जो है गलत है, और एक सरकार गलत नहीं की है। जब से 2000 से झारखंड बनी है तभी से ये अपॉइंटमेंट की खेल हो रही है कि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि किनका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनरिजर्व का क्या मीनिंग है। 2007 से 2010 JPSC आई, PT में तो जब लेके आया उस समय लेके आया कि अनरिजर्व में केवल सामान्य वर्ग को दिया गया, जबकि उसमें आना चाहिए था सभी को। अभी भी प्रमोशन में स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है कि अनरिजर्व में कुछ जो जनरल हैं उन्हीं को प्रमोशन दिया जा रहा है, रिजर्व कैटेगरीज का नहीं दिया जा रहा। तो जो भी हैं इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करें, किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ तभी जैन जी तो उतरा हुआ है, जैन अल्फ़ा भी जा रहा है और लोग भी आने वाले हैं। तो इस तरह की हम लोग अनरेस्ट नहीं करें। सभी को राज्य को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, यूथ को आगे बढ़ाना है कि जो टाइम से आया उनको जॉब मिलनी चाहिए। और यहाँ एक कल्चर चल गया है कि जो सीनियर सिटीजन हो गया, 60 ईयर्स रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद उनकी सर्विस एक्सटेंशन हो रही है, उनकी जगह यूथ को देना चाहिए, जो भी कमिंग जनरेशन के हैं उनको देना चाहिए। तो अभी पैरालाइज्ड हो गए हैं यहाँ पर इस तरह की, वो सीनियर्स भी जा रहे हैं, जूनियर को नहीं मिल रहा है जो नीडी हैं, और इसके चलते जो बच्चे हैं सफ़र कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हो रही है। अभी जो ये घटना को देख के लगता है ये नेशनल लेवल का जो गैंग है जिसके षड्यंत्र में ये JPSC एंड JSSC भी फंस गया है। इस तरह से फील होती है कि किसी भी राज्य में कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कट नहीं हो रहा है, तो हमारा व्यवस्था ही कहीं ना कहीं गलत होगी। वो तो मांग कर ही रहे कि CBI जांच हो, तो आप लोग क्या समर्थन है? CBI देखिए, संस्था कोई भी संस्था आता है, जो एक संस्था में आप काम कर रहे हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप में अगर ईमानदारी है तो बहुत बड़ी चीज़ ये आपने क्वेश्चन किया हो जाएगी। CBI हो या स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ का एम्प्लॉय का ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं तो इनको सी एंड वॉच करना चाहिए, नहीं होगा तो इन पर भी क्वेश्चन बनेगी। एक्चुअली CBI के पास भी JPSC 1, 2, 3 जो गया, अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हो पाया। 20 साल नौकरी उनकी होने जा रही है, अब तो वो रिटायर करेंगे, या जो करप्शन जो आ गया राज्य में वही उनको प्रॉपरली नहीं हो पाया, उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो उन्होंने जो अपना स्टेप लेना है ले लिया, आप नौकरी से निकालो रखो, क्या मैं उनको चार्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेकुना हुआ कि अनसर्टेनिटी में उनसे कोई अनड्यू वर्क भी इस तरह हो गया कि नहीं चाह के करना पड़ा। 20 साल से आप उनको जॉब ले रहे हैं, अभी चाहते हैं कि निकालने के लिए कहाँ जाएगा। व्यवस्था का मारा हुआ आदमी है, उनका कोई दोष नहीं है, ना सरकार जो व्यवस्था कर रही होगी कहीं गड़बड़ है। क्या झारखंड की नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने के कारण बाहर के लोग नौकरी ले रहे हैं, जैसे यूपी महाराष्ट्र, कई बातें सामने आ रही हैं? देखिए, ये नियोजन नीति कहीं भी कोई भी राज्य में गया है, भाषा संस्कृति के आधार पर बनी है, वहाँ पर नियोजन नीति बना है, जो भी स्थानीय तय नीति रही है बनी है, उसमें रहने से क्लेश नहीं होता है। वहाँ लोकल नौकरी में कहाँ दिक्कत है कि 3rd एंड 4th ग्रेड में या जो टीचिंग में जो है उनके लिए दिक्कत है। बाकी ऑफिसर तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी जा रहे हो, कम्पीट करके जा रहे हो। तो ये नियोजन नीति बननी चाहिए थी कि यहाँ के लोगों को आप 3rd, 4th ग्रेड में नहीं दे रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी ऑफिस में 3rd एंड 4th ग्रेड का पोस्ट को आपने दे दिया, आउटसोर्सिंग को दे दिया। आउटसोर्सिंग को आप जो पैसा दे रहे हो, आउटसोर्सिंग एजेंसी बोल रहा है कि 15,000 रुपया मिलता है, तो तुम 3,000 मेरे अकाउंट में छोड़ दो, 12,000 रुपये तुमको मिलेंगे। वो बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, 15,000 रुपये हमको दीजिए, तो बोलेगा कल से तुम हायर एंड फायर की नौकरी में मत आओ। तो दिस इज द सिचुएशन। आज़ाद देश में अभी गुलाम हो गया है हमारे आदमी। कास्ट, क्रेड, ग्रुप, ST, SC, OBC, जनरल छोड़ दीजिए, सभी के साथ वो चीज़ हो रही है कि 15,000 में हट के 12,000 में जा रहे हैं। आप घर परिवार चलाएंगे या क्या करेंगे आप? तो थोड़ा नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। आदमी को इतना पैसा दीजिए कि उनका घर परिवार चले, बाल बच्चों को पढ़ा सके। तो ये तो ज़रूरी आपका जो सवाल है। थैंक यू।